5:44 हुए हैं। सूरज काफ़ी ऊपर निकल गया है। हाँ, तो मॉर्निंग जो है वो आजकल जल्दी होती है ना, गर्मी का मौसम है। ये चिड़िया कितना ये लोग खेल रहे हैं, है ना। मैं जाऊंगी तो ये लोग उड़ेंगे। देखो, मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। कहाँ आपको इतना सुबह सुबह देखो कबूतर दाना चुग रही है, उड़ेगा ये सब चीज़ें देखने को कहाँ मिलेंगी आपको, है ना। मैं खेतों में ऐसे ही चलती हूँ। मुझे खुद रास्ते बनाने पसंद है। मैं दूसरों के बने बनाए रास्तों को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही हूँ। मुझे इस तरह के जूते हुए खेतों पे चलना पसंद है ना। देखो, है ना, नेचर के करीब रहना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। मैं सरकार को कहूँगी, देखिए इन लोगों ने धनिए का पौधा लगाया था, बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से इन सब धनियों को अभी गाय बकरियां चर रहे हैं। बहुत दुखद बात है। मुझे लड़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है। कल मैं बातचीत कर रही थी। कल मैं शाम में जब कुछ सब्जियां खरीदने गई थी ना, तो भैया लोग मिले थे, कुछ उनसे बातचीत हो रही थी। सभी लोग बहुत परेशान हैं नशा को लेकर। मेरे पूरे मुड़मा गांव में बच्चे मीन्स बहुत छोटे छोटे लड़के ड्रिंक करते हैं, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। अभी मैं एक दिन 6 बजे 7 बजे ही मैं अपने गांव में घूमूंगी, तब दिखलाऊंगी आपको। तो वो अपने बच्चों से परेशान थे, दादा कह रहे थे। तो मैं उनसे बोली कि मैं उन्हें सुधार सकती हूँ दादा, यदि आप मुझे कोऑपरेट करें तो वो कहते हैं कि मैं उनका पापा हूँ, मैं नहीं सुधार सक रहा हूँ, तो तुम कैसे सुधार सकती हो। फिर मैंने उन्हें कहा कि हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। मेरे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर प्लानिंग है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम लोग एक दिन बैठेंगे, तभी तो मैं आपको बता सकती हूँ ना। सभी के लिए एक ही फार्मूला नहीं हो सकता है। कल मैं एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली 2 बाइक सवार थे और एक सीमेंट का ट्रक, वो बिल्कुल ही राइट डायरेक्शन से अपने को टर्न करा रहा था। बाइक काफ़ी दूर पर थी, लेकिन वो दोनों बाइक में 3 लोग बिना हेलमेट के थे। पहली बार इतनी सरकार इतनी फोर्स करती है, इतने सारे नियम बनाती है, इसके बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, अपने जीवन को रिस्क में लेते हैं। खास करके अभी वो बहुत स्पीड से आ रहे थे और उन्हें दिखाई भी नहीं दिया था, और वो आके ट्रक में बाइक को बजट देते हैं। इतनी स्पीड थी कि जो ट्रक का जो ऑयल वाला टैंकर होता है ना, वो तक फट गया था, और सारा पेट्रोल डीजल डालते हैं ना, वो पूरी तरह से पानी की तरह वो बह रहा था। इससे आप समझ सकते हैं। मैं तो सामने थी, देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। एक बार के लिए मैं भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। 6 लड़के गिरते हैं और पूरी तरह से फेंका जाते हैं। उनमें से कोई तड़पता भी नहीं है, वो सडन वो बेहोश रहते हैं। मुझे लगा कि बिल्कुल उनकी स्पॉट डेथ हो गई। तुरंत गांव के लोग सारे लोग जुटते हैं। मैं थाना प्रभारी मांडर को कॉल करती हूँ, फिर तुरंत पुलिस आ जाती है, पूरा भीड़ भाड़ होता है। फिर वो उन्हें साइड में कराया जाता है, और फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। एक लड़के की
पूरे सर में चोट लगी थी, बहुत ही बड़ा एरिया में उसका ब्लड फैल गया था। एक लड़का का पैर का हड्डी बाहर में निकला हुआ था। बहुत दुखद, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्या करूं कि इन सब चीज़ों को मुझे रोकना है, क्योंकि मात्र 22-25 साल के लड़के थे, अब जीवन भर के लिए वो अपाहिज हो गए हैं। नशा आपको कुछ पल का प्लेज़र देती है, कुछ पल की खुशियाँ देती है, और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ ना कि थोड़ी सी खुशी के लिए आप अपने जीवन को रिस्क में मत डालो। और मेरी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे। देखो, शुरू में कोई भी चीज़ बहुत स्ट्रगल कराती है। मैं ही जब मुझे पता चला कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं जीवन से हार सकती थी। मुझे क्या ज़रूरत है स्ट्रगल करने का। तब मैं JPSC की तैयारी करती थी और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। मैं दरोगा का रनिंग करती हूँ और उसमें मैं फर्स्ट रैंक पे आती हूँ, है ना। तो ये चॉइस आपका है ना, कि आपको क्या करना है। आपको ये ज़िंदगी आसानी से नहीं मिली है, हमेशा याद रखना होगा।